सर बाहर बात कर दीजिए सर, क्लास ले रहा हूँ। विकास सर क्लास ले रहा हूँ, बाहर बात कर लीजिए ना। हाँ कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। आप वही इंस्ट्रक्शन वही सेम है, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए आप लोग। स्टार्ट कर सकें? आप सब लोगों को लेक्चर प्लान मिल गया? लेक्चर प्लान मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। यस सर, यस सर। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप वो देख लें। और उसमें मैंने आप लोगों को बुक्स भी मैंने कौन सी प्रेफर करनी है उसके बारे में मैंने लिखा है, तो उसको भी देख लेना। और मैंने कैसे वो बुक मिल सकती हैं वो भी मैंने लिखा है। एक मिनट में थोड़ा सा होल्ड करें।
सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं वो डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज, और क्यों हम मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग स्टडी करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था। फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हमारा चल रहा था, तो हमने उसमें मेटल्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं सिरेमिक से। ठीक है, सिरेमिक क्या होता है? किसी को पता है सिरेमिक के बारे में? किसी को पता हो रेज योर हैंड और आप बता सकते हैं। नहीं पता? ठीक है। सिरेमिक मटेरियल्स जो होते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो जो सिरेमिक कंपाउंड होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो मेटल नहीं होते हैं। मतलब उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है जो चुंबक की तरह चिपक जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, मतलब इसमें अगर उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है तो मतलब इसमें जंग लगने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। ठीक है ना भाई, जंग कहाँ लगता है? लोहे में लगता है ना, जंग लोहे में लगता है। तो सिरेमिक मटेरियल्स में सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है कि वो रेजिस्टेंस टू कोरोजन है। मतलब उसमें कोरोजन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो कोरोजन नहीं होगा सरफेस पे। कोरोजन नहीं होगा सरफेस पे तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ आइदर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, सिलिकेट्स और मेटल्स। किस किस से मिलके बनता है? ऑक्साइड्स का होता है, या फिर कार्बाइड्स का होता है, नाइट्राइड्स का होता है, या फिर सिलिकेट्स का होता है। ठीक है, सिरेमिक आर टिपिकली पार्शियली क्रिस्टलाइन और पार्शियली एमोर्फस। ये एमोर्फस के बारे में अभी बता रहा हूं आपको। दो तरह के मटेरियल होते हैं। मटेरियल के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने बेसिकली पढ़ा है कि स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। बॉडी सेंटर के ऐसे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? पूरा क्रिस्टल बनता है, वो सेम साइज और शेप का होता है।
मैं अभी ये 2D में बना रहा हूँ, उसका वो 3D में भी आप उसको बना सकते हो। ठीक है, ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो समान आकार के होते हैं और वो एरे में होते हैं। एरे मतलब रिपीटेड मैनर में होते हैं, रिपीटेड मैनर में होते हैं। ठीक है, एरे मतलब क्या होता है, रिपीटेड मैनर में होते हैं, ऐसे क्रिस्टल बनते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल मिलके क्या ऐसे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल मिलके एक मेटल बनाता है। ठीक है, मेटल बोल रहा हूँ, मटेरियल्स बनाते हैं। तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें क्रिस्टल होता ही नहीं है, ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो स्ट्रक्चर फ्री होता है, जिसमें स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स को अपन क्या कहते हैं, एमोर्फस। इसको क्या बोलते हैं, एमोर्फस। तो दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो सिरेमिक में, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मेटल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। तो मेटल्स में मेटल्स कोई भी एमोर्फस मटेरियल नहीं होता है। तो जो सिरेमिक होते हैं वो आपके एमोर्फस मटेरियल भी होते हैं और वो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स भी होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है पार्शियली क्रिस्टलाइन एंड पार्शियली एमोर्फस। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल भी मिलेंगे सिरेमिक मटेरियल जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और ऐसे भी कोई मटेरियल मिलेंगे जिसमें आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। क्लास जब आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टार्ट होगी उसमें आपके साथ एग्जाम्पल भी शेयर किया जाएगा, जैसे कि आपको पता रहे कि किसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और किसमें नहीं होता है। ठीक है, जो एटम्स हैं, आयंस इन द सिरेमिक मटेरियल बिहेव्स मोस्टली लाइक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये तो सब में होता है, किसी भी मटेरियल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते ही हैं, दोनों का कुछ ना कुछ काम होता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कूलॉम फोर्स जनरेट करते हैं। क्या, स्ट्रॉन्ग कूलॉम फोर्स। तो दो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, दो एटम एक दूसरे से टकराते हैं और आर्बिट्ररी एक दूसरे मूव करते हैं। तो दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है वो उस फोर्स को अपन कहते हैं कूलॉम फोर्स। उसको क्या कहते हैं, कूलॉम फोर्स कहते हैं। तो उसी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है, कूलॉम फोर्स डिसाइड करता है यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी, सिरेमिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। These material are characterized by very high strength, मतलब इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई रहती है। अंडर द कंप्रेशन, पर ध्यान रखना है कौन सा फोर्स, अंडर द कंप्रेशन। ठीक है, देखो फोर्स तीन तरह के, हम मटेरियल में तीन तरह से फोर्स लगा सकते हैं। एक तो टेंशन फोर्स, ऐसे खींचने वाला, दूसरा अपन कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, टॉर्जन लगा सकते हैं। मतलब टॉर्जन मतलब ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं। ये तीन तरह के फोर्स होते हैं, तीनों का अलग अलग स्ट्रेस जनरेट होता है। क्या होता है, टेंसाइल फोर्स लगता है तो उसको अपन बोलते हैं, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होती है। कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती है। अगर अपन टॉर्क लगाते हो तो उसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होती है। ठीक है, तीन तरह का अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मटेरियल्स में वो तीन तरह के होते हैं, एक तो आपका स्ट्रेसेस होते हैं, एक तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, तीसरा होता है शियर स्ट्रेस। इन तीनों से ही हमें पता चलता है कि मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, एक चौक है, चौक लेते हैं हम, चौक को अगर ऐसे तोड़ते हैं तो बड़ी आसानी से टूट जाता है। अब टूट जाता है कि नहीं, अगर चौक को लो आप ऐसे उसको दबाओ, चौक को ऐसे दबाओगे तो वो टूटता है क्या, नहीं टूटता है। तो मतलब वो चौक जो है वो कंप्रेशन में स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर उसकी टॉर्जनल स्ट्रेस मतलब इसकी शियर स्ट्रेस उसका क्या है, वीक है। चौक का रहता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज कि चौक को अगर ऐसे तोड़ा जाए तो बड़ी आसानी से टूट जाता है, पर चौक को अगर ऐसे दबाते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है चौक की। ठीक है, आया समझ में। ये एग्जांपल लिया कि हाई स्ट्रेंथ अंडर द कंप्रेशन, अंडर द कंप्रेशन की बात की जा रही है, ना कि टेंसाइल या ना कि शियर। ठीक है, दोनों में वो वीक है, पर अंडर द कंप्रेशन द सिरेमिक मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। ठीक है, और इनकी डेंसिटी क्या है, लो होती है। डेंसिटी क्या होता है वो आपको क्लास में आगे की क्लासेस होंगी जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया जाएगा, उसमें आपको डक्टिलिटी बताया जाएगा, होता है क्या है डक्टिलिटी। यूजुअली इंसुलेटर्स, मतलब एज ए इंसुलेटर का काम भी किया जाता है, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हीट कंडक्टिविटी दोनों उसकी बहुत अच्छी होती हैं।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा हुआ होगा कि भाई जैसे वायर है, वायर में अपन वायर को क्या एक जो सिंपल वायर थोड़ी होती है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है जैसे कि करंट न लगे। ऐसे ही जो सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें होती है, उसमें क्या करंट लगने का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। जैसे अपन किसी जैसे कूलर चलता है, कभी उसमें पानी डल जाता है, टच करते हैं तो करंट आ जाता है ऑन द स्पॉट। तो अगर वो सिरेमिक मटेरियल का होगा तो आपको करंट नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी शेयर किए हैं, ग्लास, पोर्सलिन एंड मैनी मिनरल्स। अब जैसे ग्लास है, ग्लास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लास दो तरीके के होते हैं। एक ग्लास ऐसे होते हैं जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, और एक ग्लास ऐसे होते हैं जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। उनको ऐसे ग्लास जिनमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है उनको अपन एमोर्फस मटेरियल कहते हैं। तो ग्लास का दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो दो तरह के ग्लास आते हैं, एक ग्लास ऐसे रहते हैं जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहते हैं, और एक ग्लास ऐसे रहते हैं जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं रहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है, पॉलीथीन पॉलीमर है ना। तो पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक का यूज करके बनाए जाते हैं पॉलीमर्स। या फिर नाइलॉन होगा, या फिर पॉलीथीन होगा, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी कहते हैं, या फिर रबर। ये सब क्या करते हैं, बनाते हैं, इन सब से का यूज करके हम क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स भी मटेरियल होते हैं बेटा, है ना। पीवीसी जैसे हम जैसे पुट्टी करते हैं ना उस पे दीवारों पे, जैसे कलर अच्छा लगे तो उसको प्लेन करने के लिए पुट्टी लगाते हैं, तो वो भी क्या होता है, मटेरियल होता है एक तरह का। वो मटेरियल कौन से होते हैं, पॉलीमर मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब पॉलीमर कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो मतलब बायोमटेरियल्स भी कुछ पॉलीमर मटेरियल होते हैं। जैसे अपने दांत है, दांत जो 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 जैसे हम रूट कैनाल कराते हैं दांतों का, दांत का में कीड़े लग जाते हैं या फिर मतलब झुंझुनाहट सी होती है तो उसमें रूट कैनाल करवाया जाता है। तो वो जो दांतों की जगह पे जो लगाते हैं वो आपका क्या होता है, आपका बायो मटेरियल होता है। उसमें वो क्या है, पॉलीमर मटेरियल का बना हुआ होता है। पॉलीमर मटेरियल का उसके साथ उसको क्या है, कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं और फिर उसके बाद यूज किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स के पास तो बना हुआ अवेलेबल रहता है, इंजीनियर्स जो है वो उसको बनाते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है। एक एटम पॉलीमर में क्या होता है, एक एटम दूसरे के एटम के साथ क्या चेन रिएक्शन करता है, चेन लाइन बनती है, CH करके बनती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीथीन का कि CH HC ऐसे करके बनता है, ऐसे करके चेन बनाते हैं, CHO ऐसे करके चेन रिएक्शन होती हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो चेन है उनको अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो CH के बीच में एक जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इसमें वांडरवॉल जो फोर्स होता है जनरेट होता है। एक वांडरवॉल एक साइंटिस्ट है जिसने नाम दिया कोवेलेंट बॉन्डिंग पे में जो फोर्स लगता है, एक वांडरवॉल्स नाम का कोई साइंटिस्ट है, उसने इसके बारे में डिस्कस किया, इसलिए इस फोर्स का नाम रखा गया है वांडरवॉल्स फोर्स, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, C और H के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, C और H के बीच में जो बॉन्ड है ये, इसमें जो फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है, वांडरवॉल फोर्स होता है, ठीक है। इस वांडरवॉल, अब यहाँ पे पॉलीमर्स में जो प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं वो कौन सा फोर्स डिसाइड करता है, वांडरवॉल फोर्स डिसाइड करता है। और जो सिरेमिक मटेरियल में जो प्रॉपर्टी जो डिसाइड करता है वो कौन सा फोर्स करता है, आपका कूलम्ब फोर्स डिसाइड करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, आया समझ में। दे आर बेस्ड ऑन, देखिए जैसे मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे CHOCH, ऐसे ही दे आर बेस्ड ऑन HC एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। मतलब इनसे मिलके आपका इनकी साइक्लिंग प्रोसेस होती है, दोनों के बीच में, इन सब के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, उससे मिलके आपका क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा। और आपका ये चैप्टर भी है, 4th यूनिट आपकी
पॉलीमर से रिलेटेड है, वो पूरी थ्योरी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में वीक हूँ, तो हो सकता है वो चैप्टर आपको थोड़ा कम समझ में आए मेरे से, ठीक है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा अच्छे से, कोशिश करूंगा अच्छे से समझाऊं, पर मेरी केमिस्ट्री वीक है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बाकी सब यूनिट में अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। 4th यूनिट में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, अगर आप कोई इंटरनल डाउट पूछेंगे तो हो सकता है मैं ना भी बताऊं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, तो थोड़ा सा मैं उस पर थोड़ा ट्राई करूंगा, आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट की क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गया मटेरियल्स का। इसमें क्लासिफिकेशन में आपका कंपोजिट मटेरियल भी आता है। एक्चुअली ये कंपोजिट मटेरियल जो है क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। मटेरियल 3 तरह के ही होते हैं। मटेरियल आपके होते हैं मेटल, सिरेमिक और पॉलीमर ही होते हैं, पर इन तीनों का यूज करके अदर मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि ये कंपोजिट मटेरियल है। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अलॉय के बारे में। जब दो मेटल को पिघला के दोनों को अगर ऐड किया जाता है, फिर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, तो एक मेटल फिर से नया मेटल मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, है ना। ऐसे ही सिरेमिक मटेरियल्स बनते हैं। सिरेमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, सिरेमिक मेटल जरूरी नहीं है कि मेटल मेटल को मिलाना है, आप मेटल और सिरेमिक को भी मिला के एक मटेरियल बना सकते हैं, जिसको अपन कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो क्या है एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको एक मटेरियल बना रहा हूं, जैसे एक मेटल है और एक दूसरा मेटल है, ठीक है, एक मेटल है दूसरा, एक मेटल मैंने मान लिया आपका एल्यूमिनियम है, दूसरा मेटल आपका मान लिया मैंने क्रोमियम है, Cr, ठीक है। इन दोनों को अगर मिलाऊंगा मैं लिक्विड करके, इन दोनों को मैं मेल्ट करके दोनों को मिलाऊंगा, तो एक नया मेटल बनेगा। जो एक नया मेटल बनेगा वो क्या होगा, एक अलॉय होगा। वो क्या होगा, आपका अलॉय होगा। पर ये इसमें मेन खासियत क्या है दोनों के बीच में भाई, कंपोजिट मटेरियल, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अलॉय और कंपोजिट मटेरियल के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलॉय एंड कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल भी मटेरियल्स को मिला के बनता है, और आपका अलॉय भी मटेरियल्स को 2 या 2 से अधिक मटेरियल्स को मिला के बनता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपको पहली बात तो अलॉय दो या 2 से अधिक मेटल्स से मिलके बनता है, ठीक है। मेटल्स, मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं, मटेरियल के अंदर मेटल होता है, ठीक है। मटेरियल और मेटल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ, अलॉय, अलॉय के बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। अलॉय किससे मिलके बनता है, 2 या 2 से अधिक मेटल से मिलके बनता है, ठीक है। और जो आपका कंपोजिट मटेरियल है वो 2 या 2 से अधिक मटेरियल से मिलके बनता है। मटेरियल से मिलके मतलब आप ऐसा भी बना सकते हैं कि एक मेटल और एक सिरेमिक मिला के एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो वो आपका मटेरियल क्या बनेगा, कंपोजिट मटेरियल बनेगा। उसका नाम भी है, मैं अभी आपका नाम भी डिस्कस करूंगा, उसका बताऊंगा उसका। सिरेमिक और मेटल को मिला के जो आपका कंपोजिट मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं सिरमेट। इसको मैं क्लियरली लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि राइटिंग पैड नहीं है, इसलिए थोड़ी लिखने में दिक्कत आ रही है। ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से लिख सकूं। तो सिरमेट होता है, सिरमेट, ये जो सिरमेट बोल रहा हूँ, ये सिरमेट क्या है, सिरेमिक मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, सिरेमिक मटेरियल। तो ये जो सिरमेट है जो वो किस किस से मिलके बनता है, ये एक कंपोजिट मटेरियल है जो मेटल और सिरेमिक मटेरियल को मिला के बनता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस पता चल गया आपको, 2 या 2 से अधिक मटेरियल मिलके कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक मेटल अगर बना रहे 2 या 2 से अधिक मेटल अगर, 2 पार्टिसिपेंट राइज हैंड। आपको डाउट है क्या हेमंत? यस सर, मैं पूछ रहा था आरसीसी भी सिरमेट होता है? आरसीसी सिरमेट नहीं होता है बेटा, आरसीसी तो आपका कंपोजिट मटेरियल होता है, पर वो सिरमेट नहीं होता है, ठीक है। ठीक है सर।
सिरमेट के बारे में बताऊंगा आपको, है ना, आगे थोड़ा सा बताऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लूं, डाउट क्लियर, ठीक है। तो अलॉय जो होते हैं दो या दो से अधिक मेटल से मिलके बनते हैं ना। और दूसरा आपका मेन क्या है कि अलॉय को कैसे बनाया जाता है। अलॉय जैसे जैसे आपको इसमें अलॉय में एल्यूमिनियम अलग और क्रोमियम अलग नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक मेटल दिखेगा आपको, बिल्कुल एक मेटल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आप एल्यूमिनियम को अलग देख पाओगे और क्रोमियम को अलग देख पाओगे। पर कंपोजिट मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको आप अलग अलग देख सकते हो। जैसे कि जो पिलर होती है, बिल्डिंग की पिलर्स होती हैं, बिल्डिंग कैसे बनती है, पहले पिलर्स लगाते हैं। पिलर्स कैसे लगाते हैं, 4 रॉड रहती हैं लोहे की, लोहे की रॉड रहती है, उसके ऊपर क्या है, अपन क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं, सीमेंट डाल के एक बिल्कुल पिलर बनाई जाती है। तो ये क्या होता है, कंपोजिट मटेरियल होता है। अगर आप पिलर बिना सीख के, जो आपकी रॉड होती हैं, जो 4 रॉड होती हैं, वो रॉड को हटा के सिर्फ सीमेंट का यूज करके अगर पिलर बनाओगे तो वो खड़ी हो पाएगी क्या बिल्डिंग? नहीं खड़ी हो पाएगी। तो इसीलिए वो क्या है, आपका किससे किसके मिलके बनता है, आपका लोहा, जो आपका जो रॉड है, लोहे की रॉड और सीमेंट से मिलके एक नया मटेरियल जनरेट करते हैं जिसको अपन कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। उसकी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है जिससे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो उसमें अपन सीमेंट को अलग देख सकते हैं और रॉड को अलग देख सकते हैं, है ना, वो दोनों अलग अलग पार्ट हैं, इसीलिए वो क्या है, कंपोजिट मटेरियल है। दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, तीसरा डिफरेंस आपको कंपोजिट मटेरियल में मिलेगा। कंपोजिट मटेरियल को में जो कंपोजिट मटेरियल बनाया जाता है, तो 2 मटेरियल्स को पिघला के, मतलब उनको मेल्ट करके नहीं बनाया जाता है। जैसे कि हम अलॉय में क्या कर रहे थे, अलॉय में 2 मेटल को मेल्ट कर रहे थे, दोनों को मिक्स कर रहे थे, उसके बाद जो सॉलिडिफाई कर रहे थे, तो जो मेटल बन रहा है उसको अपन अलॉय बोल रहे थे। पर कंपोजिट मटेरियल के केस में ऐसा नहीं है। कंपोजिट मटेरियल में 2 सॉलिड मटेरियल्स को मिला के भी कंपोजिट मटेरियल बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपका पिलर देखो, सीमेंट एक अलग सॉलिड है और आपका जो रॉड्स हैं वो अलग सॉलिड है। दोनों को पिघला के पिलर नहीं बनाया जाता है, दोनों को मिक्स करके पिलर बनाया जाता है। तो वो आपका एग्जांपल क्या हो गया, बेस्ट एग्जांपल हो गया कि आपको यहाँ पे कंपोजिट मटेरियल बनाना है तो उसको मेल्ट करके बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे रखे हुए हैं कि भाई हम मेटल मैट्रिक्स बना के भी हम बना सकते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स बना के भी कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं, और सिरेमिक मैट्रिक्स बना के भी कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब अपन ने मैट्रिक्स पढ़ी है कि मैट्रिक्स में भाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स बनता है बॉक्स टाइप का, ठीक है। तो 1 2 3 4 वेरिएबल होते हैं। तो ऐसे जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं, हम बोल तो रहे हैं 2 या 2 से अधिक मटेरियल से मिलके, पर एक्चुअली में जो कंपोजिट मटेरियल जो एक्चुअली में आपको प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए मटेरियल की, तो 10 या 12 मटेरियल से मिलके कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि हमें अच्छा स्ट्रेंथन मटेरियल मिले। जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरी पीएचडी जो चल रही है डेंटल मटेरियल्स पे चल रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मेरे पर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि वो मेरा जो डेंटल मटेरियल पे जो मेरी पीएचडी चल रही है वो एक कंपोजिट मटेरियल ही है। ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिन मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, रेजिन को मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ। वो कितने 3 है, एक तो BISGM है, एक TGDM है और तीसरा UDM है। तो मैं BISGM और UDM को मिला के भी मटेरियल बना सकता हूँ, BISGM TGDM को मिला के भी मटेरियल बना सकता हूँ, और तीनों को मिला के भी मटेरियल बना सकता हूँ। पर इन तीनों को मिलाने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ मेरे को एक फिलर भी ऐड करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के फिलर होते हैं, वो ऐड करूंगा तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे। तो कंपोजिट मटेरियल एक ब्रॉड एरिया है समझने के लिए, उसको एक अलग ही बिल्कुल चैप्टर है आपका, उससे पीएचडी हो जाती है। जैसे मेरी पीएचडी चल रही है कंपोजिट मटेरियल पे ही चल रही है, तो वो एक ब्रॉड एरिया है। ठीक है, तो हम मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी खेल खेल सकते हैं, कुछ भी खेल आप, मतलब बस ये कि आपको नॉलेज होना चाहिए। 2 चीजों का नॉलेज, मटेरियल अगर आपको बनाना है, मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ध्यान रखना, आगे चल के बोलूंगा भी। एक तो आपको फेस डायग्राम बनाने आना चाहिए, दूसरा ट्रिपल डी डायग्राम आना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आ गई आपको,
दो चीजें अगर ट्रिपल टी डायग्राम और फेज डायग्राम ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो आपको किसी भी मटेरियल के साथ खेल सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना। बाकी सेमीकंडक्टर्स और बायोमटेरियल्स ये भी आपके मेटल्स हैं, ये भी होते हैं। सेमीकंडक्टर्स भी मटेरियल होते हैं, ठीक है, और बायोमटेरियल्स भी मटेरियल्स होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये पूरा मैंने एक ट्री बनाई है, ये पूरी ट्री में आपका पूरा प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ये देखिए आपका ये मेटल्स एंड अलॉयस में कौन से आते हैं, स्टील आता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, ये सब किस में आते हैं, मेटल्स एंड अलॉयस में। अब जैसे ब्रास की बात करें, ब्रास एक मेटल नहीं है, ब्रास प्योर मेटल नहीं है। ब्रास किस किस से मिलके बनता है, कॉपर एंड, किसी को पता है? कॉपर और जिंक। कॉपर, वेरी गुड वेरी गुड। कॉपर और जिंक से मिलके आपका क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो कॉपर भी आपका मेटल है और जिंक भी आपका मेटल है। अगर इन दोनों को अपन मेल्ट करके दोनों को मिक्स करते हैं और जो प्रोडक्ट तैयार होता है, सॉलिडिफाई करके जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल है अलॉय का, ठीक है, ब्रास। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो सिरेमिक और मटेरियल्स कौन से हैं, एमजीओ होता है, सीडीएस होता है, Al2O3 होता है, ये सब क्या है, सिलिका, ये सब किस में आते हैं, सिरेमिक मटेरियल्स में होते हैं। और जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, प्लास्टिक जो होते हैं, पॉलीथीन, ये सब किस मटेरियल में आते हैं, आपके पॉलीमर मटेरियल्स में आते हैं। ठीक है, 2 मिनट में आप लोगों के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी, ये पीपीटी कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को मतलब मैं हर पीपीटी में ये चीज लिखूंगा। तो ये जो आपको क्वेश्चंस हैं, ये आपको शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, पीपीटी शेयर की जाएगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जैसे व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मटेरियल साइंस नहीं पूछा है, मटेरियल साइंस की डेफिनेशन अलग होती है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की डेफिनेशन अलग होती है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपको क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स। दूसरा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तीसरा लास्ट टाइम आया था आपके सीनियर्स जो थे, उनको क्वेश्चन आया था बायो मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आया था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के साथ बुक मैंने लिख ली है, कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, और उसमें जो कैसे कोई अगर ई बुक अवेलेबल है तो वो भी मैंने लिखा है कि ई बुक अवेलेबल है, आप नेट से गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। और मेरे पास एक कैलिस्टेड बुक है, उसकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, ई बुक मेरे पास पड़ी हुई है। तो आप लोगों के साथ मैं, अगर वो फाइल एक्चुअली वो बहुत बड़ी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, आपको मैं पेन ड्राइव में ही दे सकता हूँ उसको। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है, एक्चुअली 40 मिनट की मैक्सिमम क्लास हो सकती है। तो हाँ, किसी ने राइज हैंड है, किसी का आउट है, किसी को? नहीं सर, आप। हाँ हेमंत। हाँ, मैं कह रहा था आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके सबको लिंक शेयर कर सकते हो, बिल्कुल, बच्चे वहां से डायरेक्ट डाउनलोड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, गूगल ड्राइव में डाल के आपको वो गूगल ड्राइव की जो लिंक है वो गूगल क्लासरूम में शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे उसको। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके ओके। आज की क्लास यही, मैं नेक्स्ट क्लास में क्या बताने वाला हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये देखिए, मेटल, सिरेमिक, पॉलीमर और कंपोजिट, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वाई एक्सिस में दिख रहा होगा, और कैसे इनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं, सबकी अलग अलग। जैसे डेंसिटी कैसे वेरी, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये पता चल जाएगा आपको। स्टिफनेस जो प्रॉपर्टी है वो किसकी ज्यादा होती है, कम होती है, ये पता चल जाएगा। और स्ट्रेंथ किसकी, जैसे लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फाइनली मैं स्टार्ट करूंगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कल की क्लास में आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
फाइनली कल का जो आपका टॉपिक रहेगा ये टॉपिक रहेंगे आपके, ठीक है। ये बिश्नोई एडमिट अभी क्यों ऐड हो रहे हैं बेटा? आप अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए, चैट बॉक्स में पी लिख दीजिए अभी 2 सेकंड में, अभी 1 सेकंड में जल्दी सभी लोग अपनी प्रेजेंट डाल दीजिए। सबने प्रेजेंट डाल दी? यस सर। यस सर। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप, मैं यहाँ पे देख लूंगा, ये सेव हो जाता है चैट बॉक्स, तो मैं जो भी डाउट होगा वो नोट कर दूंगा, फिर मैं आगे आने वाली क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके सर। थैंक यू सर।